मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 40 नंबर की गाथा की स्वाध्याय अपनी कल प्रारंभ हुई थी। कल भी अपन ने देखा इसमें गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण, और यह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है उपयोग की व्याख्या करती हुई कि चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को, यानी आत्मा का जो चैतन्य अनुविधायी परिणाम है वह उपयोग है। इतनी सी एक पंक्ति की इस व्याख्या में गुरुदेव श्री ने अपने को बहुत यह दृढ़ कराया कि कोई भी वस्तु संबंधी कोई भी जगत के द्रव्य उनके विशेष, यानी उनके जो भी विशेष भाव हैं, उनकी पर्याय हैं आदि इत्यादि, उन संबंधी ज्ञान उनका अनुसरण करके नहीं होता, इंद्रियों का अनुसरण करके नहीं होता, मन का अनुसरण करके नहीं होता, अपितु अपने चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता है। ये बात आई थी ना, तो इसमें कल अपन ने पढ़ा था, वहाँ से दोबारा ये 221 की अंतिम लाइन, यह वस्तु भी यहाँ तो उस वस्तु का ज्ञान होता है, ऐसा वहाँ कहने में उस परिणाम को बतलाना है ना। यानी जैसे अभी कहना हो कि शास्त्र का ज्ञान, 6 द्रव्यों का ज्ञान, पुद्गल का ज्ञान, अरिहंत का ज्ञान, सिद्ध का ज्ञान, दरअसल ये तो वो ज्ञान का जो परिणाम है, अपने जानने रूपी जो अपना चैतन्य स्वभाव है जानने देखने का, और उसका अनुसरण करके वर्तने वाला जो उपयोग परिणाम है, उस उपयोग परिणाम की अवस्था विशेष को, कि जिसमें अरिहंत संबंधी जानना, शास्त्र संबंधी जानना, टेबल संबंधी जानना, दरवाज़ा संबंधी जानना हुआ, तो जानना हुआ है वह तो चैतन्य का अनुसरण करके हुआ है। वो परिणाम तो ज्ञान सामान्य का विशेष है, लेकिन वह उस परिणाम को बतलाने के लिए, ये परिणाम क्या है, तो कहा टेबल का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान इत्यादि। ये कहा कि यह वस्तु भी यहाँ तो, यानी पर पदार्थ, तो उस वस्तु का ज्ञान होता है, ऐसा वहाँ कहने में उस परिणाम को बतलाना है ना, बस इतना। इसलिए जानने के परिणाम, तो उसमें सम्यक ज्ञान में देखो तो उस परिणाम में द्रव्य गुण अपने अपनी पर्याय भी और पर वस्तु विशेष रूप से भिन्न भिन्न है। स्वयं पर प्रकाशक है ना ज्ञान, तो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान जो परिणमित हुआ, सम्यक ज्ञान इसलिए लिया क्योंकि सम्यक ज्ञान में ही स्वयं रूप से और पर रूप से जानने में आया। मिथ्या ज्ञान में तो उसको ये भान नहीं है कि स्वयं कौन है और पर कौन है। हाँ, तो पर में ही स्वयं पर करता है। तो सम्यक ज्ञान की पर्याय को यहाँ रखा। देखो, सम्यक ज्ञान का परिणाम, ज्ञान का विशेष सम्यक ज्ञान रूपी परिणाम, उपयोग है ना, सम्यक ज्ञान रूप परिणमित उपयोग। वो उपयोग कैसा है कि अपने चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करता हुआ परिणाम, ठीक है ना। तो उसमें अपना द्रव्य, अपने गुण, अपनी पर्याय भी जानने में आती है और पर वस्तु विशेष रूप से।
भिन्न भिन्न है ऐसा वहाँ ज्ञात होता है। उसी प्रकार ये आत्मा वस्तु है, उसमें ज्ञान दर्शन गुण और उसमें परिणाम ये सब भिन्न भिन्न हैं। ये सब जिस भाव में यानी जिस पर्याय में यानी उपयोग की दशा में ज्ञात होते हैं, उस पर्याय को विशेष रूप से ज्ञान परिणाम कहा जाता है। दरअसल में तो वो ज्ञान का ही परिणाम है, वो ज्ञान की ही अवस्था है और उसमें ज्ञान ही जानने में आया है, ज्ञान का विशेष ही जानने में आया। ये गे है कलश 271 समय सारजी में, उसमें ये बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि ज्ञान, ज्ञाता और गे ये सिर्फ वचन भेद है, वस्तु भेद तो है नहीं। गे भी यही, ज्ञाता भी यही और ज्ञान भी यही है। इसमें अब आगे अपन देखते हैं, यहाँ तक उपयोग की चर्चा ली। अब उपयोग के जो दो भेद कहे, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। सामान्य को अवलोकता हुआ या सामान्य को जानता हुआ भी कह सकते हैं, है तो वो देखने का है, तो वो देखने का सामान्य को देखता हुआ दर्शनोपयोग और विशेष को जानने वाला ज्ञानोपयोग। तो यहाँ पहले दर्शन की व्याख्या 223 पेज है, जहाँ पढ़ रहे थे उसके अगला पेज, कि सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है। सामान्य अर्थात सब चीज को भेद पाड़े बिना है सब बस इतना, है ऐसा भी नहीं है सब बस इतना। फिर ये तो एक कथन करना पड़ा ना, पर है ऐसा भी नहीं, बस है इतना कहा, लेकिन उसका सामान्य अवलोकता निराकार रूप से उसे ग्रहण करता हुआ जो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है वह दर्शनोपयोग है। ऐसे करके कथन है। ऐसा जो परिणाम में है नीचे कहा है, देखो सामान्य जिसमें प्रतिभाषित होते हैं, भेद बिना जिस परिणाम में प्रतिभास हो, भेद नहीं पड़ता। जानना भी प्रतिभास और देखना भी प्रतिभास। प्रतिभास माने उस विषय संबंधी अवभाषण, और अवभाषण में सामान्य भाव का अवभाषण वह दर्शन है और विशेष का अवभाषण वह ज्ञान है। तो देखो, भेद बिना जिस परिणाम में प्रतिभास हो उस परिणाम को दर्शन परिणाम दर्शन पर्याय कहा जाता है। ये तेरा अस्तित्व कहाँ है ये बतलाते हैं। अस्थि काय है ना, ये जीव अस्थि काय, इसको ऐसे जीव पदार्थ कायत्व रूप अस्थि स्वरूप है। जीव पदार्थ बहु प्रदेशी होने से काय कहा, तो जीव पदार्थ अस्थि रूप है। तो उसकी अस्थि सिद्ध करते हैं। देखो कैसे करते हैं कि तेरा अस्तित्व नहीं शरीर में, तेरा अस्तित्व नहीं वाणी में, तेरा अस्तित्व नहीं राग द्वेष में, तेरे अस्तित्व में तीन में तेरा अस्तित्व है, द्रव्य में, गुण में और पर्याय में। द्रव्य में अर्थात वस्तु में, उसके गुण में अर्थात शक्ति में, और उसकी नाम इस आत्मा की वर्तमान अवस्था, उसमें तेरा अस्तित्व है। जीव अस्थि काय, उसमें जीव अस्थि है। काय तो उसको बहुप्रदेशी होने से कहा जा रहा है। जीव की अस्थि कहाँ? अपने द्रव्य, अपनी गुण नाम शक्ति और अपनी प्रकट पर्याय वर्तमान, बस भूत भविष्य भी नहीं, वर्तमान अवस्था ना। ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु उसकी सत्ता का ये स्वरूप है। नीचे इसी पेज में देखते हैं, देखो ये 27वीं गाथा को याद किया यहाँ पर। यह उपयोग का विशेष शब्द प्रयोग किया है ना पहले 27वीं गाथा में, उपयोग विशेषिदो ऐसा शब्द प्रयोग किया।
मूल शुरू किया है ना, विशेषी दो माने वहाँ लक्षण रूप कहना है, उपयोग लक्षित है ना जीव, तो विशेष है ये जीव का। जीवो हवदि, जीवोति हवदि चेदा, जीवोति हवदि चेदा उपयोग विशेषिदो, ऐसा शब्द पड़ा है कि विशेष नाम लक्षित किया, उससे जीव का उपयोग भाव, हाँ, आत्मा का चैतन्य को अनुसरण करके उत्पन्न होता जो परिणाम है वह उपयोग है, वह जीव का ऐसा विशेष है। अपन ने कल याद किया था समय सार परिशिष्ट को कि यह स्वयं संवेद्यमान असाधारण लक्षण है। तो वह जो लक्षित करने वाला भाव है उससे लक्षित किया है। उपयोग विशेषितः, उपयोग लक्षित, उसमें लिया ना 27वीं गाथा में, न अपृथक भूत ऐसा चैतन्य का परिणाम जो उपयोग उससे लक्षित वह जीव है, उपयोग लक्षित जीव है। आया ना, अपृथक भूत लिया उसमें, या वो निश्चय वाले में नए विलास से जो चर्चा करी, तीसरा बिंदु 27वीं गाथा के 9 बोल में तीसरा बोल, हाँ, निश्चय, निश्चय लेना है यहाँ पर। उपयोग विशेषिता, उपयोग लक्षित है, विशेष दो शब्द पड़ा है। विशेष का अर्थ क्या कि वो उस जीव का विशेष है, जीव है उसका लक्षण है, वो लक्षित, वो विशेष से लक्षित करना, सामान्य से लक्षित नहीं होता है। अस्तित्व आदि गुण शक्ति सभी द्रव्यों में, तो उससे जीव कैसे लक्षित होगा? ज्ञान से लक्षित होता है, ज्ञान नाम उपयोग से लक्षित होता है। समझ में आया? परिणाम है ना, वह परिणाम वर्तता भाव उससे लक्षित होता है, वो वर्तता हुआ। फिर दोबारा से चैतन्य को, आत्मा का चैतन्य अनुविदायी यानी चैतन्य को अनुसरण करता हुआ जो आत्मा का परिणाम है वो उपयोग है, उससे लक्षित होता है जीव, परिणाम है ना वह। और परिणाम से कैसे लक्षित हो जाता है? तो इस गाथा में कहा अनन्य भूतम, उसमें 27वें बोल में कहा अपृथक भूत, वो उपयोग इस चैतन्य आत्मा से अपृथक भूत है। कल की व्याख्या में पहले आई बात, ये उपयोग अनादि अनंत वर्तने वाला भाव है। इस जीव के साथ अनादि अनंत वर्तने वाला भाव वह उपयोग है। कोई काल, ये त्रिकाली उपयोग शक्ति में लेना, पर ये वर्तता हुआ त्रिकाल उपयोग, ये कोई काल छुट्टी पे जाता नहीं। कभी उपयोग ना हो और जीव हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जीव और उपयोग हो और जीव ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा जहाँ उपयोग है वहाँ जीव है, इसलिए उपयोग में अस्थि सिद्ध करी। गजब की बात है ये, यानी ये वास्तव में सामान्य बात नहीं है, ये बात अपने को, ये समझो खजाने की चाबी रूप है। लगाओ इसको, लगाओ तो अनंत वैभव का खजाना, अनंत गुण संपदा का खजाना खुल जाए, वो वाली बात है ये। हाँ, देखो कहते हैं कि जो उपयोग में, जिसके परिणाम में दूसरी सब चीज़ें भेद पड़े बिना ज्ञात हो जाएं, उस परिणाम को दर्शन कहते हैं। दर्शन उपयोग की व्याख्या है। वह परिणाम उसका है, चैतन्य वस्तु का, आत्मा का। ये चीज दिखती है या जिसका अवलोकन हुआ उसका परिणाम नहीं है, ये तो अपने ज्ञान दर्शन स्वरूपी चैतन्य का अनुविदायी परिणाम है। और वह चीज सामान्य है, यानी उसका जो सामान्य स्वरूप, उसकी सत्ता मात्र का अवलोकन यहाँ होता है, तो वो वस्तु है इसलिए होता है, ऐसा नहीं। वह चीज सामान्य है इसलिए दर्शन परिणाम होते हैं, ऐसा भी नहीं। अरे गजब बात भाई, गजब की बात है।
क्यों? गजब क्या है इसमें कि ये सारा द्रव्य और इसकी अनंत शक्तियों में चैतन्य शक्ति और उसको अनुसरण करता उपयोग नाम वर्तमान जानने देखने रूप परिणाम, उसमें मेरी सत्ता है, अन्य कहीं नहीं। बार बार क्यों कहते हो? दृढ़ कराते हैं। जब तक निर्णय होकर के उसका आलम्बन आश्रय लेकर प्रतीति नहीं हुई तब तक ये बात दृढ़ कराते हैं। और प्रतीति के बाद भी दृढ़ रखना, जो आया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, याद आ गया मुझे। अभी 1-2 दिन पहले किसी ने डाला था पर उसका अर्थ बराबर नहीं था। आता है ना उसमें 7वें अधिकार में बात आई है कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना। वो किसके लिए बात है? ज्ञानी श्रद्धानी जीव उससे कहते हैं कि अपनी श्रद्धा को संभाल कर रखना। वो उसको परिणाम बिगड़ने का भय रखना, ये कहा ना। तो अपनी श्रद्धा को संभाल के रखना, तुम्हारी श्रद्धा कहीं दूषित ना हो जाए, संभाल के रखना। तो उदाहरण दिया, जैसे कोई जीव 11वें गुण स्थान से गिर करके मिथ्या दृष्टि अवस्था को या मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, तो किसकी बात? 11वें गुण स्थान में कौन पहुंचता है? तो किसकी बात हुई? वो दृष्टांत से भी तो पकड़ो। ऐसा नहीं है कि आपको जो बात कहना है और उसमें से एक लकीर खींचो और कहने लगो, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा प्रसंग क्या, प्रकरण क्या, ज्ञानी जन, शास्त्रकर्ता, सूत्रकर्ता, टीकाकार, आचार्य, भगवंत, ज्ञानी जो कहना चाहते हैं उसको पूरा अपने को ख्याल में लेना चाहिए। देखो गजब बात भाई, नीचे फिर देखना, करीब 10 लाइन छोड़ के। उस अस्तित्व के परिणाम अपने जीव से पृथक नहीं है। कौन सा अस्तित्व? वो चैतन्य का अनुविदायी परिणाम रूपी जो वर्तमान आत्मा का अपने चैतन्य शक्ति को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ है, जो परिणाम वह उसकी सत्ता है। और वो सत्ता और जीव वस्तु की सत्ता जुदा जुदा नहीं है, एक ही अस्तित्व से निष्पन्न है। जो चीज ज्ञात होती है वह चीज जीव की दशा से न्यारी है, भिन्न है, बराबर है। और जो चीज जानने देखने में ज्ञात होती है वह चीज जानने देखने से भिन्न है। क्या बात कहते हैं। दर्पण में जो कुछ झलकता है वह झलकने वाली वस्तु दर्पण से भिन्न है, दर्पण उस वस्तु से भिन्न है। ये ख्याल में आ जाती है ना बात, ऐसे का ऐसा। जो चीज जानने देखने के, अब देखो इसको बराबर अपन इसको विचार में लेते हैं। जो चीज, चीज माने ज्ञेय पदार्थ, जो चीज ज्ञात होती है कहाँ? जानने देखने में। जो चीज, ये शास्त्र, ये पंक्तियाँ ये ज्ञात होती हैं कहाँ? जानने देखने में। जानने देखने के परिणाम में। वो परिणाम कहाँ से आया? कि चैतन्य का अनुसरण करके आया है, वो ज्ञेय का अनुसरण करके नहीं आया है। इसमें वजन है, वजन है इस बात में। देखो कितना स्पष्ट गुरुदेव ने फरमाया। ये समझ लिया उस जीव का खाता खतौनी सही, और जिसकी खाता खतौनी सही उसका निर्णय पक्का, उसको प्रतीति सच्ची, और वह मोक्ष मार्ग में, वो मोक्ष मार्ग का राही हो गया। सरल है, सीधी है। अपन ने अनेक इधर उधर की बातों के कारण वो, जैसे ये सीधी सच्ची बात चलती है ना। तो अब जैसे ये बात आई, जो चीज
गे वस्तु ज्ञात होती है कहाँ? जानने देखने के परिणाम में। वह चीज जानने देखने के परिणाम से भिन्न है। सरल है बात तो, लेकिन हमें क्या लगता है फिर वैसा ही क्यों हुआ, जैसी है वैसा ही क्यों जानना हुआ? वो पेड़ हरा है तो हरा जानने में आया, सूखा है तो सूखा जानने में आया, ऐसा ही क्यों हुआ? यहाँ से कोई व्यक्ति निकला लाल पगड़ी वाला तो वो ऐसा ही क्यों जानने में आया? तुम जो है अधिक जानने के चक्कर में मूल जानने से, मूल वस्तु के स्वरूप को पकड़ने में चूक जाते हैं। अरे नहीं, उस प्रकार का ज्ञानावरणी का क्षयोपशम है इसलिए जानना हुआ, चक्षु इंद्री का अवलंबन है इसलिए जानना हुआ, कर्णेंद्री का अवलंबन है इसलिए जानना हुआ। ये सब बातें निमित्त की है, निमित्त में रखो, निमित्त की मनाई नहीं। लेकिन जानने देखने का परिणाम अपने उपादान से हुआ है कि निमित्त से हुआ है? तो अपने उपादान से हुआ तो यहां निमित्त क्यों खुरसते हो? तो निमित्त नहीं है कैसा? निमित्त निमित्त में है और निमित्त निमित्त रूप है, वो उपादान रूप हो गया है क्या? तो आप निमित्त को उड़ा देते हो कि ये उड़ा देते हैं कि निमित्त से उपादान में कार्य नहीं होता। तब तो तुमने निमित्त माना। शादी होना हो तो बारात आती है, तो बारात पे एक तो वर बैठता है, वो एक अनवर बैठता है। गुजरात में अनवर कहते हैं, अपने यहाँ कुछ और कहते होंगे, हैं? अनवर है, उनके परिवार का कोई छोटा बच्चा बैठा है ना? तो वो वर है और एक अनवर है। तो अनवर को अनवर तब माना ना कि जब उसको वर नहीं माना। भले उसका तिलक, उसका स्वागत वर जैसा ही हो। जैसे वर को सोने की चेन पहना के स्वागत हो और अनवर को भी सोने की चेन पहना के स्वागत, तो भी अनवर अनवर है तब जाना ना कि वो वर नहीं है, ऐसा जानोगे तभी तो अनवर हुआ। वो नहीं है, उसके साथ वो फेरे वेरे करने की विधि कर दोगे क्या? कितना अपन सब समझते हैं, लेकिन यहाँ नहीं समझना चाह करके नहीं समझते, बस इतनी सी बात है। एक लाइन में कितनी बात कहते हैं। जो चीज ज्ञात होती है जानने देखने के परिणाम में, वह चीज जानने देखने के परिणाम से भिन्न है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं जो जानने के देखने के तेरे भाव हैं वे तुझसे भिन्न नहीं हैं। अनन्य भूतम, अपृथक भूत, अनन्य भूत हैं वे। समझ में आया? 225 पेज पे आगे अगला पेज। यहाँ तो कहते हैं कि जो चीज ज्ञात होती है वह तेरे अस्तित्व में नहीं है, परंतु तेरे अस्तित्व में जो जानने देखने के परिणाम हों वे तुझसे हुए हैं और तुझसे पृथक नहीं हैं। ऐसी तो स्पष्ट बात है ना? फिर विवाद करे कि नहीं साहब, दो कारण के बिना कार्य नहीं होता। इसको ये बड़ी तकलीफ चलती है, दो कारण के बिना कार्य कैसे होएगा? अरे दो कारण के बिना ही कार्य होता है। कार्य अपने उपादान कारण से होता है, तब जो उपस्थित हो और उस पर अनुकूलता का आरोप आ सके तो उसे निमित्त कारण कहने में आया है। निमित्त कारण माने वास्तविक कारण नहीं। कैसे समझोगे बताओ? अब देखना, इतना यहाँ उपादान की स्थापना इस प्रकार है कि कार्य अपने उपादान से, उपयोग को सिद्ध करो निमित्त से, नहीं होता है भाई। उपयोग की सिद्धि ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से करोगे क्या? कर सकते हो क्या?
चलो हम बोलते हैं ज्ञानावरणी के छह उपशम से जानना देखना हुआ, तो ज्ञानावरणी कर्म जो खुद ही जानने देखने से लाचार है, तो जानना देखना तो इस जानन देखन स्वभाव का अनुसरण करके हुआ परिणाम है। फिर इस परिणाम के, इस उपयोग के 12 प्रकार कहे। 12 प्रकार में उन 12 प्रकारताओं का जब ज्ञान कराएंगे तब तुम्हें निमित्त से कराएंगे। पहले उपादान रखा ना 40 नंबर गाथा में, पहले उपादान रखा। उपादान कैसे रखा कि उपयोग किसे कहते हैं? बताओ जिनागम में कहीं उपयोग की परिभाषा ज्ञानावरणी के 6 उपशम से लिखी हो तो बताओ। नहीं लिखी ना। चैतन्य का, आत्मा का चैतन्य अनविदायी परिणाम वह उपयोग है। फिर उपयोग के 12 प्रकार वह अवस्थाओं में पड़ते हुए भेद आए ना। मति ज्ञानोपयोग, शुद्ध ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मन पर्य ज्ञानोपयोग, केवल ज्ञानोपयोग, कुमति ज्ञानोपयोग, कुशुद्ध ज्ञानोपयोग, कुअवधि ज्ञानोपयोग, फिर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, 12 हुए। अब ये 12 का जो अवस्था भेद है तो सब चैतन्य का अनुसरण करके हुए उत्पन्न, पर इन 12 प्रकारता के जो भेद हैं वो तुम्हें निमित्त से ज्ञान कराएंगे। उसका ज्ञान कराएंगे, तो उससे हुआ ये कहकर नहीं कराएंगे, हुआ तो चैतन्य का अनुसरण करके ही है। लेकिन वो मति ज्ञानोपयोग की अवस्था का, शुद्ध ज्ञानोपयोग की अवस्था का ज्ञान कैसे कराएंगे? कि मति ज्ञानावरणी के 6 उपशम से, मन और इंद्रिय के अवलंबन से, ऐसे करके कराएंगे। तो वो निमित्त से हुआ है ये थोड़ी कहना है, वो तो चैतन्य का अनुसरण करके हुआ है। मूल बात तो ये रखना। अब इसमें विवाद करने की क्या बात है? ज्ञान की विवाद करे नहीं, 2 कारण बिना कार्य होता नहीं। तो अब देखो गुरुदेव फरमाते, अब भले निमित्त हो, किसने इनकार किया है, परंतु यहाँ तब तो वहाँ निमित्त में ज्ञानावरणी का उस प्रकार का क्षयोपशम वह उसका परिणाम, और 5 इंद्रियों का मन और आदि का जैसा परिणमन वह उनका परिणाम। उनके निमित्त की हाजिरी से इनकार नहीं है, लेकिन वह मति ज्ञान रूप जो उपयोग की परिणमन दशा है वो चैतन्य का अनुसरण करके हुई है कि इंद्रियों का अनुसरण करके, कि क्षयोपशम का अनुसरण करके। कितनी साफ सुथरी बात है। तब भले ही निमित्त की उपस्थिति मनाती हो, माने मानी जाती हो, किसने इनकार किया है? इसलिए उसके कारण हो गया है, ये वाली बात कहना चाहते हो तो गलत है। कहते हैं बड़ा ये झगड़ा उपादान निमित्त का है। झगड़ा, व्यवहार, निश्चय, उपादान, निमित्त और क्रमबद्ध, 5 का झगड़ा है ना। एक दिन आई थी, एक क्रमबद्धता को स्वीकार करे तो सब झगड़े मिट जाए। देखो, एक समझे तो 5 झगड़े टूट जाएं, ऐसा है। ये समझना नहीं चाहता, ये अज्ञान में पड़ा हुआ, भ्रांति का सेवन करता हुआ और अपनी ही किसी यानी बुरी होनहार के कारण ये सच्ची बात समझने से वंचित रहता है, समझना नहीं चाहता, और अपने समझो उसे जो लौकिक में कहते हैं 1.5 होशियारी से स्वयं ये अपनी स्थिति वर्तमान की और भविष्य की दोनों ही बिगड़ रही है। होनहार खोटी है, करे क्या? कहते हैं और उपयोग भगवान आत्मा, ये पैराग्राफ बहुत गंभीर है, देखना। भगवान आत्मा जानने देखने वाले के स्वभाव वाला तत्व है।
मैं कौन हूँ कि मैं जीव तत्व हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, कुछ भी कहूँ तो जीव हूँ ना मैं। तो मैं जीव हूँ तो मेरे में आता ना बाल पोथी में, मैं जीव हूँ, मैं अपने मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, आता है ना पहली बच्चों की, छोटे बच्चों की किताब। तो मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, नाम जानने देखने का स्वभाव है, और जानने देखने के स्वभाव से मैं जानता हूँ, वह पर वस्तुओं से नहीं, इंद्रियों से नहीं, मन से नहीं, किसी से नहीं। लेकिन बाल पोथी में पढ़ाया ये वाली बात, पर वो रटना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है। समझ लिया तो समझो कि सिद्धत्व का अंश अभी प्रकट हो जाएगा, अभी। उपयोगो लक्षणो नित्यम, भगवान ने आत्मा को उपयोग लक्षण तो नित्य कहा। जो उपयोग लक्षण, जो बालपोथी में कहा मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, जानता हूँ ये परिणाम है, पर ज्ञान जो स्वभाव है वो लक्षण है, वो त्रिकाली है, वो नित्य है, वो ध्रुव है। उपयोगो लक्षणों नित्यम, भगवान ने आत्मा को उपयोग लक्षण तो नित्य कहा, ये त्रिकाल की बात की है, ये उसके परिणाम की बात है। उपयोग किसे कहा कि आत्मा का, चैतन्य का अनुविदायी परिणाम वह उपयोग है। ये परिणाम त्रिकाल रहेंगे, ये परिणाम त्रिकाल नहीं है, परिणाम एक समय का है पर त्रिकाल रहने वाला है। हाँ, धारावाही रूप से राग है अभी मान लो, तो राग त्रिकाल नहीं रहेगा। उपयोग का जो परिणाम है, चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता जो परिणाम है आत्मा का, वो त्रिकाल रहेगा। और उपयोग जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो त्रिकाली है। फर्क पड़ा ना, देखो, ज्ञान दर्शन स्वभाव कहो, शक्ति कहो, वो शक्ति त्रिकाली है, और उसका अनुसरण करता हुआ जो परिणाम उपयोग है वो त्रिकाल है। वो नया नया उत्पन्न होता हुआ तीनों काल वर्तता है। किसका अनुसरण करके, कि उस त्रिकाली स्वभाव का अनुसरण करके वर्तता हुआ जो उपयोग परिणाम है वो त्रिकाल है, वो त्रिकाली स्वभाव का अनुसरण करता है। बताओ, कहीं कुछ है ही नहीं, कोई गेय से तात्पर्य नहीं, गेय से कोई लेना देना नहीं, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि किसी भी कर्म से लेना देना नहीं, गेय वस्तु से लेना देना नहीं, इंद्रियों का ये संयोग है इनसे लेना देना नहीं। तो फिर ये ज्ञान हो कैसे रहा है कि अपने स्वभाव का अनुसरण करके, अनादि अनंत, अनादि अनंत। एक इंद्रिय है तब भी, और संगी पंचेंद्रिय है तब भी, और भव प्रत्ययी अवधि ज्ञान वाला है तब भी, वो सिद्ध हुआ है तब भी। ये परिणाम त्रिकाल रहेंगे। कौन से? कि किसी प्रकार के हों, 12 प्रकार में, केवल ज्ञान के हों या कि अज्ञान के हों। अज्ञान अन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता है और सम्यक ज्ञान स्वरूप का अनुसरण करके उत्पन्न होता है, ये वाली बात यहाँ नहीं चल रही। वो तो उपयोग की दिशा की बात है, पर उपयोग कैसे उत्पन्न होता है वो तो अपने चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता है। अद्भुत बात है। स्वरूप का आश्रय लेता जो उपयोग है वो भी चैतन्य का अनुविदायी है, और परलक्षी जो उपयोग है वो भी चैतन्य का अनुविदायी है। वो पर का अनुसरण करके नहीं हुआ है। वो तो उसकी दिशा की बात करी जाए। चैतन्य के
को अनुसरण करके उत्पन्न होता हुआ आत्मा का परिणाम, उसकी दिशा की बात करें तो पर को अनुसरता और स्वयं को अनुसरता, ये बात कही जाएगी। लेकिन वह पर को लक्ष्य करता और स्वरूप को लक्ष्य करता कोई दिशा का परिणाम हो, वो वास्तव में इस चैतन्य को अनुसरण करता हुआ परिणाम है। ये बात में वजन बहुत है, बहुत वजन है इसमें। और ये बात यदि अपने को समझ करके दृढ़ हो जाए तो एकदम समझो निर्भरता है, पूरी पूरी निर्भरता है। राग देश क्यों हुआ, उसकी वो राग देश हुआ, वो वास्तव में उस समय का होता हुआ ज्ञेय रूप परिणाम है, और उसका जो वेदन है वो ज्ञान रूप परिणाम है। राग की कलुषितता का और वहाँ उपजी आकुलता का वेदता हुआ जो उपयोग परिणाम है वो चैतन्य का अनुसरण करके हुआ है। तो परलक्षी ज्ञान में तो नियम से राग होता है, परलक्षी ज्ञान भी चैतन्य का अनुसरण करके होता है। समझने की बात है। अद्भुत बात है। यानी ये बात मात्र सुनने की नहीं है, गुनने की है। ये देखो, मति श्रुत निगोद में आलू शक्कर कंद में अनंत जीव है ना, तो भी उस जीव को भी उपयोग के परिणाम अपने को अनुसर करके होते हैं। हाँ, कोई ऐसा जीव हो, अपन विचार में लेते हैं, अभव्य और कभी निगोद से निकला नहीं और निकलेगा नहीं, तो भी उसका जो परिणाम है ज्ञान का, वह उसके चैतन्य को अनुसरण करके होता है। ये तो महिमा में चढ़ जाए ऐसी बातें हैं, ये है ना, अपने स्वभाव की महिमा में। उसे तो एक ही इंद्री है, अपना विचार ऐसे चलता है। अपन ज़्यादा पढ़ गए ना, ज़्यादा पढ़े लिखों की समस्या यहाँ गुरुदेव खोलते हैं। उसे तो एक ही इंद्रिय है, इसलिए अभी इतना कम ज्ञान है। 5 इंद्रियां हुई इसलिए उसे अनुसरण करके अधिक ज्ञान होता है। 5 इंद्रियां मिली इसलिए अधिक ज्ञान हो कि नहीं, ऐसा नहीं। अपने को अपन तो ऐसे ही देखते हैं। ये जो इल्ली आदि है, ये कितनी 2 इंद्री होती है ना, इल्ली लट आदि। हाँ, अब 2 इंद्री है तो इसके स्पर्शन है, और कौन सी आएगी फिर, रसना। अब इसको गंध का ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके तो घ्राण इंद्री नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई गलत है। इसको क्यों नहीं हो सकता गंध संबंधी ज्ञान, क्योंकि उसके ज्ञान की ऐसी योग्यता नहीं है। फर्क तो यहां से पकड़ना सीखना पड़ेगा। ज्ञान कराएंगे, उसकी उस समय की योग्यता का ज्ञान इंद्रियों के संयोग पर से कराएंगे, लेकिन तुम ऐसा मत मानना कि ज्ञान इंद्रियों के अनुसरण करके होता है। व्यवहार में से व्यवहार निकाला तो क्या किया, व्यवहार में से परमार्थ निकालने के लिए व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार में से व्यवहार निकालने के लिए व्यवहार कहा ही नहीं। कोई व्यवहार कथन हो, उसमें से व्यवहार निकाला तो तुम्हें पढ़ने ही नहीं आया, सुनना ही नहीं आया। परमार्थ निकलना ही चाहिए, क्योंकि वो परमार्थ के प्रतिपादन के लिए कहा गया था। व्यवहार के प्रतिपादन के लिए व्यवहार कहा ही नहीं जाता। जिन शासन में ऐसी व्यवस्था है। देखो, यहाँ इनकार करते हैं, समझ में आया और मन मिला, संगी हुआ, उसे हित अहित का विचार हो, तभी तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं रुको रुको। सम्यक दर्शन जो सम्यक ज्ञान के साथ उत्पन्न होता है, वह सम्यक ज्ञान रूपी उपयोग वह चैतन्य का अनुसरण करके होता है, मन का नहीं। तो मन वाले को होता है, ये तो उसकी योग्यता का ज्ञान कराया गया है। ये अपने को पहुंचना तो वहां है ना।
एक जगह कहा है, अभी आगे आएगा, है ना। जैसे करंट आता है तो वो डोरी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रहा है करंट, तो उसका स्रोत क्या है, वहाँ तक पहुँचना है। वो बस वही सत्ता तो मैं हूँ, उस सत्ता का स्वीकार करके उसमें आपरूपता की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। यहीं से सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र साथ में उत्पन्न होते हुए मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। वही मन मिला, उस मन को अनुसरण करके कहीं अधिक क्षयोपम परिणाम में हो जाएगा क्या, इनकार करते हैं भैया, ऐसा नहीं है। हाँ, 226 पेज अगला देखो। मोक्ष दशा निमित्त को अनुसरण करके नहीं होती, राग और व्यवहार विकल्प जो है उसे अनुसरण करके मोक्ष दशा नहीं होती। नंबर 1 सब बात कहते हैं। मोक्ष दशा माने क्या, आत्मा की परिपूर्ण लाभ रूप दशा, आत्मा के पूर्ण लाभ की अवस्था, उसका नाम मोक्ष है। वहाँ ऊपर पहुँचना, शरीर का रहित हो जाना, ये सब मोक्ष के निमित्तों से कथन है। मोक्ष नाम आत्मा के परिपूर्ण लाभ की अवस्था का नाम मोक्ष है। तो वो अवस्था जो पूर्व में राग व्यवहार है उसके अनुसरण करके नहीं हुई है। 5 समिति है ना, गुप्ती और 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, इनका अनुसरण करके नहीं होती है। शरीर की क्रिया तो दूर रहो, अंदर जो विकल्प रूप व्यवहार जैसे कहा उसका अनुसरण करके नहीं होती है। एक दूसरी बात, परंतु पूर्व का जो उपयोग है 4 ज्ञान का व्यापार, उसे अनुसरण करके केवल ज्ञान का उपयोग नहीं होता है ना। मति, श्रुत, अवधि और मन पर यह 4 ज्ञान हो, हाँ कोई को हो, पर यहाँ 4 तक ले लिए। गणधर परमात्मा को होते हैं ना चारों ज्ञान। तो मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय रूप जो उपयोग व्यापार है उसका अनुसरण करके केवल ज्ञान का उपयोग नहीं होता। केवल ज्ञान उपयोग रूप दशा वह चैतन्य का अनुसरण करके होती है। अरे यह सत्य ऐसा ही है, ऐसा जो अंदर जाने ही नहीं उसका ज्ञान मिथ्या रूप से ज्ञान करता है। ज्ञान तो चल रहा है पर उस असलियत को नहीं जानने रूप चलता है। वह दुख रूप दशा में भटकता है, फिर भले त्यागी हुआ हो, ये बात नहीं जानता कि ये उपयोग की प्रत्येक समय वर्तती अल्प अधिक और अधिक और अल्प जैसी दशा है अथवा कि पूरी। वो जानने की दशा यह त्रिकाली चैतन्य उपयोग का अनुसरण करके उत्पन्न होती है, किसी ज्ञेय का नहीं, पूर्व ज्ञान की पर्याय का नहीं, किसी इंद्रिय का नहीं, मन का नहीं, किसी का अनुसरण करके नहीं होती, अपने चैतन्य का अनुसरण करके होती। ये तो जाने नहीं, फिर भले त्यागी हुआ हो और साधु हुआ हो, परंतु जिसके ज्ञान में विपरीतता है और उल्टापन है, उसे सुलटाई का भान नहीं है, वे सब भटकने के वे सब रास्ते पर हैं। समझ में आया? त्यागी हो गया तो इसको आत्मा की पता लग गई है, ये वाली बात है ही नहीं। आत्मा का पता आत्मा में आत्मा के वर्तमान परिणाम से मिलता है। 227 पेज है, ये देखो, ये वाली बात है। करीब करीब 2 पेज आगे आ गए अपन। कहते हैं कि जानने देखने के उपयोग की धारा द्वारा,
जानने देखने का जो उपयोग त्रिकाल शक्ति रूप है, उसका अनुसरण करके त्रिकाल वर्तने वाला जो उपयोग परिणाम, उसकी धारा। आ गया ख्याल में? जानने देखने के उपयोग की धारा द्वारा जो अंदर जानना, वो उस शब्द कुछ गलत छपा है उसमें, हाँ, जो अंदर जानना, वो गुजराती में तो सही होगा है? हाँ, जो अंदर जानना वह उपयोग कहाँ से उठता है, ये प्रश्न खड़ा करो और इसका उत्तर प्राप्त करो जिनवाणी से, जाओ नैया पार है। ये प्रश्न ही नहीं उठ रहा हो तो उत्तर क्यों ढूंढोगे? ये अभी जानना हो रहा है ना, किसका? अभी समझो, 227 नंबर का पेज, गाथा 40 की व्याख्या, परमान प्रकाश प्रवचन गुरुदेव श्री के, उसकी पुस्तक, उसमें से ये जो जानना देखना हो रहा है उस विषय का, कोई बात नहीं, उस विषय का जानना, वो जानना देखना कहाँ हो रहा है? पुस्तक में कि अपने अंदर की उपयोग परिणति में, उपयोग परिणति में। तो ये उपयोग परिणति कहाँ से उठती है? ये भ्रांति अपने को चली आई है कि पुस्तक है तो पुस्तक में लिखे शब्दों का ज्ञान होता है, आँख है तो जानना होता है, चश्मा है तो जानना होता है। ये चश्मा लगाया तो हमें पता लगा, अरे ये तो शरीर वाणी मन लिखा है। लेकिन ये जो तुम्हें पता लगा, नाम जानना हुआ, ये जानने का जो परिणाम है, उपयोग, ये उठा कहाँ से? किताब में से, चश्मे में से, आँख में से, प्रकाश में से, किसी के बोलने रूपी वाणी में से कहाँ से आया ये उपयोग? अरे एक ये प्रश्न और एक इस प्रश्न का जवाब जिसके पास है, वो इस संसार में रुकने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है, निकल जाएगा, छोड़ जाएगा ये चार गति की दुखरूप दशा को। जानने देखने के जो भाव, जानने देखने का अस्तित्व, वह किसके अस्तित्व में से आता है? समझ में आया? ये डोरी कहाँ से चलती है? अनुभव प्रकाश में आता है ना, समझ में आया? मन और इंद्रियों के कारण नहीं, शास्त्र में ऐसा आए। देखो थोड़ा इधर गुरुदेव ने ये लिया, मति ज्ञान का, मति ज्ञान अभी वर्तता है ना, तो अभी अपन कहते हैं कि बादाम खाओ तो बुद्धि तेज होगी, ज्ञान खिलेगा, दूध पियो केसर का तो खिलेगी। ये सब बातें वृथा हैं, उसके संदर्भ से बात कहते हैं। बादाम, पिस्ता और दूध, केसर या दूध, वहाँ से मति ज्ञान में आता है। लो पाटनी जी, अपने सामने की बात को लक्ष्य में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ऐसा आता है, ऐसा कहते हैं लोग कि ये बादाम पिस्ता खाकर मानो मति खुल जाती है। मर जाता है ना कुछ करके, सुनना अब है ना। ये क्या वो ब्राह्मी नहीं आती तेल, ब्राह्मी का तेल, तो अच्छी बढ़िया मालिश करे तो ठंडा ठंडा रहता है, मस्तिष्क अच्छा रहता है, धूल भी नहीं रहता। जिस समय जो उपयोग परिणाम उत्पन्न हुआ है अपनी उपादानगत योग्यता से, अपने त्रिकाली चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करके उत्पन्न। मधु भाई ये वकील सब कोर्ट में जाते होंगे, तब सब व्यवस्थित लेकर जाते होंगे कि नहीं। ये अपनी 40वीं गाथा की व्याख्या यहाँ तक थी है ना। इसमें थोड़ा एक विषय और 2 मिनट हैं अपने पास, ऐसे इसको और ज़रा अपन देख लेते हैं। और इसके बाद 41 नंबर की गाथा आएगी जिसमें 8 प्रकार के ज्ञान उपयोग की चर्चा है। देखो ये है, इसमें 229 पेज है।
गुरुदेव ने कहा लो 40 गाथा हुई, 40 में इतना अधिक 1 घंटे में कहा गया। वो दिलीप छोटे थे तब उनको याद करते थे गुरुदेव, दिलीप भाई अब तो उम्र होगी ज़्यादा पर उस समय छोटे थे। ऐसा कहकर तेरी स्त्री का अस्तित्व तुझसे कैसे है यह उसे बतलाते हैं। तेरे द्रव्य गुण का अस्तित्व तो तुझसे है ही, और पक्का करा देते हैं। देखो तेरा द्रव्य चेतन वस्तु और चैतन्य आदि इसके गुण, इनकी सत्ता मौजूदगी, इसका अस्तित्व तो तुझसे है ही। द्रव्य अर्थात वस्तु, गुण अर्थात शक्ति, वह तो ठीक, परंतु इन बदलते परिणाम में ये उपयोग की बदलती हुई जो दशा अवस्था परिणाम है, उसमें जो न्यूनाधिक हीनाधिक परिणाम दिखते हैं, क्या उसमें किसी पर की सहायता या मदद है? पूछ रहे हैं। अरे द्रव्य गुण में भले नहीं, परंतु होने वाले उपयोग के परिणाम जो हैं, किसी को विशेष ज्ञात हो, किसी को थोड़ा ज्ञात हो, उसमें कोई भी संयोग या निमित्त का सहारा या की मदद है क्या? विशेषता दिखती है ना, दूसरे की छोड़ो अपनी देखो, समय समय में अपने कोई उसी गे को जानते समय कभी विशेष ख्याल में आए, कभी उससे कम आए, अपने कोई दूसरे को, सबको अलग अलग है। तो मुमुक्षु ने कहा एक अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं, पर से है ही नहीं, है ना। इनकी आँख की रोशनी मोतियाबिंद हो गया है तो अब जरा कम मद्दी पड़ गई है, तो इनको ज़्यादा दिखता है, इनको कम दिखता है, इनको ज़्यादा सुनाई पड़ता है, इनको कम सुनाई पड़ता है। ये सबसे ज्ञान के उपयोग की होती वर्तती दशा का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक ही चर्चा शेष।